आदरणीय दीपक भाई जी ने इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैं इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए सीधा आमंत्रित करता हूँ शहर में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी हमारे सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार साथीगण, आप सबको पहले तो मैं कल दशहरा है, काली चौदस है, दीपावली है और ये पत्रकार वार्ता के बाद पत्रकार वार्ता नहीं हो पाएगी त्योहार के बीच, इसलिए लक्ष्मी पूजा, दीपावली और मातड़ पर्व सभी किया था। और धरना प्रदर्शन में हमारे बीच में जो घटनाक्रम विषय था कल, वो भी आज का ही विषय था। जो बलरामपुर में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, भाजपा सरकार जब से आई है तब से चोरी, डकैती, बलात्कार, लूट, हत्या, आत्महत्या, ये सभी मामले बढ़े हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर भाजपा सरकार अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता पाई है। ये घोषणा पत्र के अनुरूप कुछ नहीं हुआ। भाजपा सरकार आते ही यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ गई। भय, आतंक, भ्रष्टाचार का वातावरण हो गया। ये वातावरण ऐसा निर्मित हुआ है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और बेलगाम भाजपा का विरोध कर रही है। आज बलरामपुर जिले में पुलिस अभिरक्षा एवं पुलिस प्रताड़ना से युवक गुरचरण मंडल की मौत को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है। पत्रकार वार्ता के मुख्य बिंदु है बलरामपुर में पुलिस की कस्टडी में एक युवक गुरचरण मंडल की मौत हो गई। पुलिस का दावा है मृतक गुरचरण की मौत बाथरूम में फांसी लगाने से हुई है। साथ ही सारे तथ्य बताते हैं बलरामपुर में युवक गुरचरण मंडल की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। मृतक की पत्नी 29 सितंबर को लापता हो गई थी। गुरचरण मंडल को उनके पिता के साथ उनकी पत्नी रामपुर पुलिस की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया। ये तथ्य इनके हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर अपना काम कर रही है। हमारा सवाल है, किसी भी व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं ले सकती। गुरचरण मंडल, उनके पिता एवं एक अन्य को 4 दिनों तक थाने में हिरासत में क्यों रखा गया? 24 घंटे के भीतर कोर्ट में क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया? हमारा सवाल है, मृतक के पास टॉवेल कहां से आया? उनके पिता का कहना है जबकि कि उनके पास कोई टॉवेल नहीं था। मृतक के शरीर का पंचनामा परिजनों व परिचितों के सामने क्यों नहीं किया गया? मृतक के परिजन शव को दफनाने की मांग कर रहे थे, पुलिस जलाना क्यों चाहती थी? हालांकि बाद में दबाव के कारण दफनाया गया। मृतक के शव को थाने में अस्पताल ले जाते उसके पिता ने देखा, लेकिन उसके मौत की जानकारी थाने में उसको क्यों नहीं दिया गया? हमारी मांग भी है इस मामले में उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच कराया जाए। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी तथा टीआई की भूमिका संदिग्ध है, उन सब के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। मृतक के शरीर का डॉक्टरों का दल बनाकर बर्खास्त किया जाए। महत्वपूर्ण बिंदु जो है घट रही पर्याप्त है कि राज्य में कानून की व्यवस्था स्थिति बिगड़ चुकी है तथा आपराधिक घटनाएं रोक पाना सरकार के बस की बात नहीं है। ऐसे नकारी और निकम्मी सरकार को तत्काल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। जब जनता अपने जान माल की सुरक्षा तथा अपराधियों और आपराधिक घटनाओं के विरोध में खूब सड़कों पर उतर जाए तथा राज्य के हालात अराजक हो जाए, तब ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। बलरामपुर में महिलाओं ने पुलिस पर हमला किया, सरकार की अकर्मण्यता का नतीजा है। जनता को अब पुलिस और सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। जनता सरकार की क्षमता और पुलिस की दुर्भावनापूर्वक कार्रवाइयों के खिलाफ विद्रोह पर उतर आई है।
पुलिस की अक्षमता और सरकार के अनिर्णय के कारण बड़ौदा बाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। सूरजपुर में अपराधी के घर पर हमला करने गई भीड़ ने एसडीएम को पीटने के लिए दौड़ा दिया, उनको जान बचाकर भागनी पड़ी। कवर्धा में पुलिस से न्याय की उम्मीद छोड़ चुकी जनता ने एक व्यक्ति को उसके घर में जिंदा जला दिया। सीतापुर में पुलिस की लापरवाही के खिलाफ अपराधी पर कार्रवाई की मांग को लेकर जनता ने 24 घंटे चक्का जाम किया था, तब जाकर पुलिस ने व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। सरकार की विफलता की जवाबदेही मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री का नियंत्रण सरकार पर नहीं है। सरकार बेपटरी हो चुकी है। 4 एसपी और कलेक्टर, दर्जनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। तब मुख्यमंत्री गृह मंत्री को हटाने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि उनके गृह मंत्री की गलती नहीं है, तो सरकार के नाकामी की जिम्मेदारी खुद लेकर तत्काल इस्तीफा दें। बलरामपुर मामले को लेकर कांग्रेस छेड़ेगी जन आंदोलन, और इसके साथ में जिस प्रकार पे अभी प्रशासन को दबाव डालकर, पुलिस विभाग को दबाव डालकर, अन्य विभाग को दबाव डालकर भाजपा के लोग अपने हिसाब से काम कराना चाह रहे हैं, जिससे प्रशासन भी पारदर्शिता पूर्वक कार्य नहीं कर पा रहा है। विवश है उनके दबाव के सामने, भाजपा सरकार के सामने। ऐसी भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनको रखा गया था, किंतु उनको ये जानकारी नहीं दी गई कि उनकी मौत हो चुकी है, और बाद में बताया गया उनके परिजनों को कि उनकी मौत हो चुकी है। थाने में सूचना नहीं दी उनके पिता को कि उनकी मौत हो चुकी है। पहले पिता पुत्र को भी बुलाया गया, पर पिता को बाद में सूचित नहीं किया गया कि घटनाक्रम इस प्रकार का घटित हो चुका है। कि उनकी पत्नी गुम हुई थी, उसी की पूछताछ के लिए उनको बुलवाया गया था, वो पता करने गए थे। उनकी पत्नी जो है वो सितंबर माह से गुम हो चुकी थी। यहाँ पर जो नियंत्रण होता है, प्रशासन का जो नियंत्रण और कार्य है, कानून की व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से चरमा चुकी है। भय, आतंक, भ्रष्टाचार का वातावरण लगातार बना हुआ है और बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता चिंतित है और भय से आतंकित है। ये और कांग्रेस जनता के साथ है। कांग्रेस हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ते आई है। आज यदि हम नहीं लड़ेंगे तो आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ कहाँ जाएगा, वो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये हमारा कर्तव्य है कांग्रेस का कि हमने सदा जनता के लिए ही लड़ाई की और जनता को साथ दिया है, इसलिए हम आगे हैं। और कांग्रेस पूरी आक्रामकता के साथ लगी हुई है, क्योंकि हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं। हम लोगों की यहाँ पर जो आतंक और भय जो हमारे नागरिकों के बीच है, उसको खत्म करना चाहते हैं। सरकार बनती है तो सरकार का कर्तव्य होता है कि जनता को खुशहाली का माहौल दे, आर्थिक स्थिति से लेकर सभी स्थितियों को अच्छा रखे और सुख चैन से लोग रहें। और भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनते ही जिस प्रकार भय आतंक का वातावरण बना हुआ है, आप देख लीजिए, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज लूट रहे हैं, लूटपाट, रोज मर्डर हो रहे हैं। अभी हमारे राजनांदगांव में भी कितने मर्डर हो चुके हैं। ये जितनी नशीली गोलियां बिक रही है, दवाइयां बिक रही है, ये सब सरकार जिस प्रकार से गलत चीजों को बढ़ावा दे रही है, ये सब अपराध की घटनाएं जो बढ़ रही है, उसके एक ही कारण है कि भाजपा की नीति ही जनता के विरोध की रही है, सबके विरोध की रही है। कुछ जगह तो हमारे मीडिया के साथियों ने बताया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई है। जो गलत काम हुआ था उसके लिए हमारे मीडिया के साथियों ने जब वहां पे विरोध किया, सामने लगातार माहौल बनाया, तब वो जाके पता लगा कि इस प्रकार की स्थिति है, और तब जाके ये भाजपा सरकार ने उस पर एफआईआर कराई है। राजनांदगांव जिले की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करना चाहूंगी सर। राजनांदगांव जिले की कानून व्यवस्था जो है, जिस प्रकार से बेलगाम हो रही है, उसके पीछे जो दोष है वो अधिकारियों का मैं नहीं मान रहा हूं, क्योंकि अधिकारी घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के लोग हस्तक्षेप करके गलत चीजों को शय दे रहे हैं,
और उन पर दबाव डाल रहे हैं, तो कानून व्यवस्था तभी बिगड़ेगी। अधिकारी कभी ऐसा नहीं करता। कर्मचारी अधिकारी जो है वो चाहेंगे कि ठीक हो, लेकिन जिस प्रकार से दबाव का वातावरण जो बना दिया गया है, जो इनके ऊपर पारदर्शिता पूर्वक कार्य करने से रोका जा रहा है, जिसके कारण आज अधिकारी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है। चाहे वो बात पुलिस प्रशासन की हो, चाहे किसी भी विभाग की हो, सब जगह भाजपा के लोग दबाव देकर अपने मर्जी से काम करके पारदर्शिता और सही रास्ते को चलने का काम नहीं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था भाजपा की वजह से, कानून की व्यवस्था से लेके पूरी व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में लाने का काम भाजपा का ही है। और बड़े शर्म की बात है कि राजनांदगांव में इतने बड़े बड़े घटनाएं हो रही है। 15 साल के मुख्यमंत्री और उसके बाद अभी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी है, या आके वो बैठ के चले जाते हैं अपना, लेकिन इस बातों को उन्होंने कभी नहीं किया। तो यहाँ के समाचार पत्र में छपता है, यहाँ के सोशल मीडिया में सब समाचार जा रहा है, वो अपने क्षेत्र की ये सब बातों को संज्ञान में नहीं लेते। ये एक दो जगह बैठेंगे, एक दो जगह अपना कुछ राशि देंगे, फोटो खिंचा के निकल जाते हैं। बलरामपुर में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, एक गुरचरण मंडल जिनकी मौत थाने में पुलिस की अभिरक्षा में हुई है, उनको उनकी पत्नी जो है वो गुम हो गई थी, तो उनके पिताजी और गुरचरण मंडल जी दोनों थाने में गए थे। उनको बुलाया गया था। 24 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रखा जाता, तो जिस प्रकार से उनको 3 दिन रखा गया, ना ही उनके पास कोई टॉवेल था, लेकिन टॉवेल कहाँ से आया ये भी जांच का विषय है। और जिस प्रकार से भाजपा सरकार चल रही है, ये दबाव डालकर इस प्रकार के जो काम करवा रही है, भाजपा सरकार ही पुलिस को, प्रशासन को किसी भी प्रकार से पारदर्शिता से काम नहीं करने दे रही है। और जिस प्रकार का भय वातावरण बना हुआ है, आतंक का, भ्रष्टाचार का हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, जैसे ही भाजपा सरकार आई है वैसे ही ये घटनाएं बढ़ रही हैं। आपने देखा कि रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज यहाँ पर लूट हो रही है, डकैती हो रही है, यहाँ पे हत्या हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पर आत्महत्याएं हो रही है। तो भाजपा सरकार कोई काम नहीं कर पाई है। भाजपा सरकार के आते ही इन्हीं घटनाओं को संरक्षण दिया गया है, इसमें भाजपा के लोग दोषी है। विष्णुदेव साय जी पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को जो है, गृह मंत्री जी है, विजय शर्मा जी, ये लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। इनको नैतिकता के नाते अपना इस्तीफा देना चाहिए। और जिस प्रकार का घटनाक्रम है, यदि ऐसी स्थिति रही तो बहुत ज्यादा तकलीफ में और जनता पड़ेगी। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार कल पूरे प्रदेश में हमने यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पुतला दहन किया। आज हम प्रेस वार्ता ले रहे हैं, आगे हम धरना देंगे। ये घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, एक विशेष रूप से जज महोदय जी के इसमें समिति गठित की जाए, और इसके लिए साथ ही इनको 1 करोड़ रुपए परिवार को मुआवजा दिया जाए, और इस प्रकार की घटना जो है होना बंद हो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग सुख चैन से, अमन से जिए, और ये जो घटनाएं हैं बंद हो। ये पूरी घटना के जिम्मेदार पूरी भाजपा के लोग और भाजपा सरकार है। इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, और नैतिकता के नाते तो पूरी इस्तीफा दे देना चाहिए।